नमस्कार, मैं चंचल अग्रवाल, व्याख्याता श्री अग्रसेन महिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान केवली अलवर के यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको द्विवर्षीय वेद पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र के प्रकरण ज्ञान की अवधारणा के संबंध में जो विभिन्न दार्शनिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हीं के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। इसमें सबसे पहले आता है वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का संप्रति। तो जो है वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का संप्रति के अनुसार ज्ञान के जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो है वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद। वेद कितने हैं? 4। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण जो है वो प्रार्थनाओं की पद्य पुस्तकें हैं जो कि पदलय पंक्ति से संबंधित है, जो कि पदलय में लिखी हुई है। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा गया है, जिसमें वैदिक दर्शन की मुख्य बातें उसमें दर्शाई गई हैं और मंत्र और ब्राह्मणों के विषय जो है वो है कर्मकांड। उपनिषदों का जो सार है वो है ज्ञान। उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा गया है और क्योंकि वे वेदों के अंत में आते हैं इसलिए उनको वेदांत कहा गया है। वास्तव में उपनिषद जो है भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषद जो है समस्त ज्ञान और विद्या को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा है। 2 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जो है उसकी सहायक अपराविद्या को माना गया है। पराविद्या की सहायक किसको माना गया है? अपराविद्या को माना गया है। परंतु इसके साथ यह भी कहा गया है कि आत्म अनुभूति के लिए दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मानव इन दोनों का ज्ञान रखता है, पराविद्या और अपराविद्या, तो वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है और वह अविद्या के बिना जीवन तो चला सकता है लेकिन प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उसे ज्ञान के बिना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, यानी वह ज्ञान के द्वारा ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बिना विद्या के वह जीवन तो यापन कर सकता है लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपराविद्या और पराविद्या दोनों का ही ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा को मानव प्रकृति के सभी भावों को संतुष्ट करने के लिए उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कहा गया। और उपनिषदों के अनुसार जो है ब्राह्मण ही ज्ञान है, ब्राह्मण ही असीमित है। ब्राह्मण का जो अस्तित्व है उसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ब्राह्मण को ईश्वर के समान माना गया है। यह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक और ब्राह्मण जो है अंतिम रूप से उसको वास्तविक ईश्वर के समान ही माना गया है। ब्राह्मण को इंद्रिय अनुभव मन और मस्तिष्क से प्राप्त न करके आत्मा के द्वारा प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि यानी ब्राह्मण को यानी ईश्वर को आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें उपनिषद में कहा गया है कि जो ईश्वर है उसको हम ओम रूपी कमान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी ओम कमान है, यानी हम क्या है? तीर, और ओम है कमान और ब्राह्मण है इसका उद्देश्य। यानी हम ओम रूपी कमान से ईश्वर यानी ब्राह्मण को प्राप्त कर सकते हैं। हमें एकाग्रता के साथ ओम रूपी कमान के द्वारा उद्देश्य को छेदना होगा, जिससे आत्मा और परमात्मा यानी उद्देश्य और तीर एक हो जाए। और उपनिषदों का विश्वास यह है कि
संसार जो है ब्राह्मणों का ही प्रकटीकरण है और हमारी जो सृष्टि है उसका उद्गम जो है ब्राह्मण के द्वारा ही होता है और ब्राह्मण के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया है। और संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो ब्राह्मण यानी ईश्वर को ही सर्वव्यापक माना गया है। तो इस प्रकार वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय मुख्य रूप से इसमें ब्राह्मण को प्रमुखता दी गई है। और फिर आता है आपका उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्यापक की भूमिका अत्यंत आवश्यक है, यानी अध्यापक की सहायता के बिना ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी उपनिषदों के अनुसार ज्ञान के लिए अध्यापक का होना आवश्यक है और ज्ञान जो है स्वतः प्रयत्नों से प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन वो लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे और वो तभी लाभदायक सिद्ध होंगे जब हमें ईश्वर रूपी अध्यापक को अपने मार्गदर्शन और उसकी सहायता से हम ज्ञान को अर्जित करेंगे। यानी गुरु को ईश्वर की रूप उपमा दी गई है, यानी गुरु को ईश्वर के समान इसमें माना गया है और एक विद्यार्थी गुरु के द्वारा ही उपयोगी ज्ञान का अध्ययन कर सकता है और गुरु के प्रति उसके मन में श्रद्धा और तपश होनी चाहिए। यानी वह गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। वह बिना कहे और बिना आज्ञा के उल्लंघन के वह गुरु की आज्ञा को माने, तभी वह अपने शिक्षा प्राप्ति में सक्सेस हो सकता है या सफल हो सकता है। और ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति की निजी यानी शिक्षार्थी की निजी प्रक्रिया है। वह अपनी अध्ययन क्षमता के द्वारा या अपनी गति और योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु जो है मार्गदर्शन के द्वारा ही उसे शिक्षा प्राप्त करवा सकता है। और इसमें गुरु की भूमिका को उपयोगी या अहम भूमिका दी गई है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति उपयोगी नहीं हो सकती। यानी ज्ञान जब भी उपयोगी होगा जब वह गुरु के समक्ष या गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया गया हो। तो गुरु जो है ईश्वर की उपमा के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो गुरु है वो ईश्वर के समान है। अतः इसमें गुरु को सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञाता भी कहा गया है। और लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि लेकिन जो विद्यार्थी है उसको गुरु के प्रति श्रद्धा और तपश होनी चाहिए, यानी सहन शक्ति उसकी होनी चाहिए कि वो गुरु की हर एक बात या उसकी आज्ञा का पालन करे या उसकी हर एक बात को सहन करे। ये इसमें कहा गया। फिर आता है भगवद गीता के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय।
भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का संप्रत्य इस प्रकार है कि भगवत गीता जो है इसमें शैक्षिक दर्शन का इसमें मुख्य रूप से, यानी भगवत गीता को शैक्षिक दर्शन का मुख्य स्रोत कहा गया है, जिसमें भारतीय समझदारी कूट कूट कर इसमें भरी हुई है, यानी शैक्षिक दर्शन इसमें बखूबी रूप से दर्शाया गया है। भगवत गीता में ज्ञान को इस तरह प्रभावित किया गया है कि ज्ञान वह है जिसके द्वारा सभी मानवों को इस प्रकार से देखा जाता है कि उसमें अनेकता में एकता हो, यानी इसमें समस्त पृथ्वी के लोगों को एक रूप से या एक परिवार के समान माना गया है। तभी जब व्यक्ति समस्त पृथ्वी के प्राणियों को एक रूप से देखने लगता है, तभी उस ज्ञान को समस्त जो उसके जब व्यक्ति समस्त पृथ्वी को एक परिवार के समान मानने लगे तो वह समझा जाएगा कि इसने सही ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें यह दर्शाया गया है कि जो समस्त पृथ्वी है वो एक परिवार के समान है। यह भावना जब विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाती है तो उसने ये समझ लेना चाहिए कि उसने ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया, यानी इसमें अनेकता में एकता देखी गई है। इसमें जो भगवत गीता है इसका मुख्य सार यही है कि अनेकता में एकता जब व्यक्ति देखने लगे तो वह मान लो कि उसने ज्ञान को अच्छी तरह से या उसके निचोड़ को प्राप्त कर लिया है। गीता का ज्ञान जो है दो भागों में वर्गित है, पराग विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या एवं अपरा विद्या। अपरा विद्या में ज्ञान जो है भौतिक है, यानी भौतिक संसार से इसमें संबंधित ज्ञान को दर्शाया गया है। इसमें व्यक्ति अपने इंद्रिय ज्ञान या इंद्रियों के माध्यम से भौतिक ज्ञान को अर्जित करता है और इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए वह शरीर, मन तथा इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता रहता है और इस ज्ञान को पराग ज्ञान से निम्न श्रेणी का माना गया है, यानी इसमें सभी विज्ञान और तर्क ज्ञान को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसे मस्तिष्क और मन से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है पराज्ञान, जो कि ईश्वर से संबंधित है और आध्यात्मिक है। इसमें ईश्वर जो है उसको परमात्मा माना गया है और इसमें जो व्यक्ति है आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा के प्रति मानव का लगाव रहता है और वह आत्मा के द्वारा ईश्वर रूपी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और वह उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है और उसको जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह उसको प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है और वो अंत में उसे प्राप्त जब कर लेता है तभी वह पराग ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाए। और यह ज्ञान जो है निपुण, अनंत और सार्वभौमिक होता है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता के 5वें अध्याय में